आज है 20 अगस्त और शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों से। दोस्तों, ईरान के अंदर बताया ये जा रहा है कि जो रोज़मर्रा के खाने वाले आइटम्स हैं, फूड्स हैं, उनके जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ईरान लगातार कह रहा है कि हमारे अंदर के हालात ठीक हैं, लेकिन आज अल जज़ीरा के एक रिपोर्टर ने जो वहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग किया, तो उसमें बताया गया है कि ईरान के जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं खाने पीने के, उनके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसकी मेन वजह यह है जो ईरान के ऊपर इस वक्त सैंक्शन लगे हुए हैं। दोस्तों, ईरान के ऊपर सैंक्शंस तो सालों से लगे हुए हैं, लेकिन हालात इस वक्त और ज़्यादा ख़राब इसलिए हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता था, वहाँ से ईरान के खाने पीने के सामान भी इंपोर्ट होते थे। लेकिन अब अमेरिका ने उस पर भी ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ है, जिससे क्या हो रहा है कि ईरान के अंदर खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन है वो 87% हो गया। और अगर एक साल में रूटीन गुड्स की बात करी जाए तो उनके प्राइजेस 130% तक बढ़ गए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग हर चीज़ों के प्राइस डबल से भी ज़्यादा हो गए। और आप ईरान की इकनॉमी का हाल तो जानते हैं, वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। अगर आप ईरानियन रियाल को डॉलर से कंपेयर करें तो $1 इज इक्वल टू 3,74,000 ईरानियन रियाल बनता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि इस वक्त ईरान में कितने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं। अब मैं खबर आपको गाज़ा से बता दूं। दोस्तों, गाज़ा में आज 50 लोगों का फ्यूनरल एक साथ करा गया। बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने जो हमले किए थे, अब जिन लोगों की बॉडी रिकवर हो रही है, 3 साल से जो हमले कर रहा है इजराइल, तो मलबों के अंदर से ये बॉडी बरामद हुई है और 50 लोगों का एक साथ फ्यूनरल करा गया है। मैं आपको बता दूं, इजराइल फिर लगातार हमले कर रहा है गाज़ा के ऊपर, जिसमें बताया ये जा रहा है ट्यूसडे से लेकर अब तक लगभग 16 लोग मारे जा चुके हैं गाज़ा के अंदर। इसी के चलते टर्की, इजिप्ट और कतर ने इजराइल के इन हमलों को कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस प्लान है उसको इजराइल नहीं मान रहा है और अमेरिका को चाहिए कि अब अमेरिका फोर्सफुली इजराइल से ये जो बोर्ड ऑफ पीस का प्लान है इसको इजराइल के ऊपर इन्फोर्स करे। मतलब इजराइल से ये प्लान को, बोर्ड ऑफ पीस के प्लान को जो गाज़ा के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, उसको लागू करवाए इजराइल से। इजराइल उस प्लान को नहीं मान रहा है और लगातार गाज़ा में स्ट्राइक कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि गाज़ा में लोगों की जान जा रही है। रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जिस दिन इजराइल गाज़ा के अंदर हमला ना करे। मैं आपको बता दूं, ट्यूसडे से लेकर अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं इजराइल की स्ट्राइक में और अभी भी इजराइल की स्ट्राइक जारी है। अब मैं आपको एक खबर और बता दूं फिलिस्तीन से। तो वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेटलर्स का आतंक जारी है। वेस्ट बैंक का एक विलेज है जिसका नाम है कुसरा। वहां पर 11 दिन से उस विलेज को सीज करके रखा हुआ है। मतलब कि उस विलेज से ना कोई बाहर जा पा रहा है और ना कोई अंदर आ पा रहा है और इजरायली सेटलर्स जो हैं वहां पर बैठे हुए हैं। तो सोचिए वो लोग किस तरह से रह रहे होंगे। ना खाने का सामान अंदर जा पा रहा है, ना ही कोई पीने का सामान अंदर जा पा रहा है। उन लोग के ऊपर पूरा ब्लॉकेट लगा के रखा हुआ है इजरायली सेटलर्स ने। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, फिलिस्तीन में रमल्ला में लगभग 10,000 जो फिलिस्तीनियों के घर हैं उनको गिराने का ऑर्डर पास कर दिया है इजराइल ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका रीज़न जो इजराइल ने बताया है वो ये है कि इनका जो परमिट है वो वैलिड नहीं है। इसी के चलते ये 10,000 घर गिराए जा रहे हैं। और इतमार बेन-गुविर जो इजराइल के फार राइट मिनिस्टर हैं और वहाँ के सिक्योरिटी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है ये घर गिरने की जो आवाज़ें हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं। दिस साउंड इज़ वंडरफुल। जो घर गिर रहे हैं उनकी आवाज़ें जो इतमार बेन-गुविर के कानों में जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये आवाज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। अब मैं दोस्तों खबर आपको सूडान से बता दूं। सूडान में भी सूडानीज आर्मी और आरएसएफ के बीच जंग जारी है। जा रहा है कि सूडान के कोर्दफान एरिया में सबसे ज़्यादा क्राइसिस गहरा सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि न्यूली जो डिस्प्लेस लोग हैं उनकी तादाद बढ़कर अब 2 लाख हो गई है। मतलब कि इस एरिया में जो लोग हैं वो 2 लाख लोग ऐसे हैं जो डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब मैं आपको खबर अमेरिका से बता दूं। अमेरिका का 72 साल पुराना एलायंस अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, साउथ कोरिया के साथ अमेरिका का 72 ईयर्स पुराना एलाय है, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि ये एलाय टूटता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि एक प्रैक्टिस होने वाली थी, अभी एक ड्रिल होने वाली थी अमेरिका के साथ साउथ कोरिया की। 11 दिन की ड्रिल थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको घटाकर 5 दिन का कर दिया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी नज़दीकियां बढ़ाने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से और कहा है उन्होंने कि नवंबर में विजिट करेंगे नॉर्थ कोरिया और वो मुलाकात करेंगे किम योंग उन से। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, किम योंग उन की जो सिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है। खबर आपको सऊदी अरब और यमन के हुतीस की बता दूं। यमन के हुतीस की तरफ से दावा करा जा रहा है कि उन्होंने टारगेट किया है सऊदी अरब के एयरपोर्ट को, जो कि आर्मको फैसिलिटीज़ में है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस हमले में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है सऊदी अरब को। दिन ब दिन यमन के हुतीस और सऊदी अरब के बीच में टेंशन गहराती चली जा रही है और ये शुरुआत तब से हुई थी जब यमन में सऊदी अरब ने बमबारी किया था, जब ईरान का
प्लेन वहां पर उतरने वाला था सना में, और सऊदी अरब ने बताया जा रहा है कि वहां पर बमबारी किया था। उसी के बाद से यमन के हूतीज और सऊदी अरब के बीच में जो टेंशन बढ़ी है, उसके बाद यमन के हूतीज ने सऊदी अरब के कई प्रोविंस पर हमला किया, फिर सऊदी अरब ने यमन के हूतीज पर हमला किया, और अब यमन के हूतीज का आज सऊदी अरब के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है, और बताया ये जा रहा है ये आर्मको जो फैसिलिटीज है उसके पास है। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, रशिया लगातार हमले करता जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन को अब संभलने का मौका नहीं दे रहा है रशिया। बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन लगातार डिमांड कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स के लिए अपनी जो फ्रेंड कंट्री हैं उसके जो एलाइज हैं नाटो के, लेकिन अभी तक बताया यह जा रहा है कहीं से यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल नहीं मिल पाए हैं, और इसी के साथ रशिया के जो हमले हैं वो भी गहराते जा रहे हैं। बताया यह जा रहा है अभी रिसेंट जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था रशिया ने, उसमें 12 यूक्रेनियंस के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वॉर भी काफी ज्यादा गहराती जा रही है। इस वक्त यूक्रेन के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स के मिसाइल्स नहीं बचे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। एक खबर थाईलैंड से निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी बारिश के चलते एक फ्लैश फ्लड आ गई, जिसमें जो लोग घूमने गए थे थाईलैंड, जो टूरिस्ट थे, उनके बह जाने की खबर है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये थाईलैंड से निकल कर आ रहा है। दोस्तों, हर एक जगह आप देख रहे हैं बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है, फ्लैश फ्लड्स देखी जा रही है, और इसी के चलते आज जो थाईलैंड विजिट करने गए थे बहुत से टूरिस्ट, वो इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, इस फ्लैश फ्लड में कितने लोग हलाक हुए हैं अभी उसकी रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।